सुनो जी, दारू पीने के बाद तुम बहुत अच्छे लगते हो। लेकिन आज तो मैंने दारू नहीं पी है। अरे आज मैंने पी है। सुनो जी, हाँ, पहले तो आप मुझे सपनों की रानी बुलाते थे, पर अब क्यों नहीं बुलाते? अरे पागल, अब मैं जाग चुका हूँ। सुनो, शादी से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? अरे मैंने तुमसे कुछ पूछा, खामोश क्यों हो गई? अरे ज्यादा चिल्लाओ मत, गिन तो रही हूँ। सुनो, हाँ? कल मेरे सपनों में एक लड़की आई थी। वाह क्या लड़की थी। अकेले आई होगी। हाँ, पर तुमको कैसे पता चला? अरे उसका पति कल मेरे सपनों में आया था। औरतों से जिस दिन खाना अच्छा नहीं बनता है, उस दिन पति के घर आते ही वो बच्चों को कूट देती हैं, ताकि पति डर के मारे चुपचाप खाना खा ले। सुनो जी, हाँ, खुश नसीब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अनमैरिड कहते हैं। बात कुछ समझ न आए। अगर समय से घर पहुँचो तो खाना गरम और घरवाली ठंडी मिलती है, और अगर देर से घर पहुँचो तो घरवाली गरम और खाना ठंडा मिलता है। तुम कितनी बदल गई हो, पहले की तरह नहीं रही। मैं बदली नहीं हूँ, तुम लोगों की हरकतें देखकर समझदार हो गई हूँ। पता नहीं 16 सोमवार में कौन सी गलती हो गई जो तुमसे शादी हो गई। अरे कम से कम तुम्हें तो अपनी गलती पता है, यहाँ तो साला मुझे अपनी गलती भी नहीं पता है। बात कुछ समझ न आए। कभी का हम अरे इतिहास गवाह है, लड़ाकू और उल्टी खोपड़ी वाली खतरनाक औरतों को मुझ जैसा मासूम और सीधा पति मिलता है। सुनो, हाँ? गर्मी बहुत लग रही है, चलो छत पे हवा खा के आते हैं। हाँ हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं कटोरी और चम्मच लेके आती हूँ। बात कुछ समझ न आए। साला समय और पेट कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता, और फिर बाद में ना पेट वापस आ पाता है और ना ही समय। पत्नी सोन पापड़ी जैसी होती है और गर्लफ्रेंड मिठाई जैसी होती है। जब सारी मिठाइयाँ खत्म हो जाती है तो अंत में सोन पापड़ी ही काम आती है। सुनो, हाँ? बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ का चाय पिए हुए। मैं खुद ही बनाकर पीता हूँ, पर आज तुम ही बनाकर पिला दो ना। बहुत दिन हो गया तुम मेरे हाथ का थप्पड़ नहीं खाए हो। खिलाऊं क्या? सुनो, तुम्हें इंस्टाग्राम चलाना आता है? मुझे नहीं आता है। फिर तुम्हें क्या आता है? जुबान चलाना। मैंने तुमसे कुछ कहा था, लाने को लाए हो? ओ यार, सॉरी, मैं भूल गया। तुम मर्द भी ना एक कान से सुनते हो और दूसरे कान से निकाल देते हो। अरे तुम औरतें भी तो दोनों कान से सुनती हो और मुंह से निकाल देती हो। सुनो जी, आज मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल डिश बनाई है। अरे खाते ही गर्मी गायब हो जाएगी। अरे वाह यार, ऐसा क्या बना दिया तुमने जो खाते ही गर्मी गायब हो जाएगी? अरे नवरत्न तेल के पकौड़े। सुनो, तुम्हारी शर्ट पे तो एक भी बाल नहीं मिलता है। हाँ तो क्या हुआ? मैं पूछती हूँ, कौन है वो टकली? मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। सच में? हाँ सच में। लेकिन ये तुम बोल रहे हो या दारू? अरे मैं ही बोल रहा हूँ, दारू से। जब आपको हम पसंद ही नहीं थे
तो क्यों आपने मुझसे शादी कर ली? अरे वो तो फोटो दिखाकर सब लोग जबरदस्ती शादी करवा दी। हमें क्या पता था कि तुम इतनी मोटी हो। लेकिन हम मोटे कहाँ हैं? अरे शरीर से नहीं, दिमाग से। साला अप्रैल की गर्मी से ही फटी पड़ी है। पता नहीं मई जून में हम जिंदा बचेंगे या नहीं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम्हें छोड़कर दूसरी ले आऊं। अरे तुम मुझे छोड़ के तो देखो, मैं तुम्हें ड्रम में नहीं सीधे दीवार में ही चुनवाऊंगी। शादीशुदा लोगों की अजीब परेशानी है। अरे त्योहार मनाए या बीबी। काश दशहरे के दिन ये मर्द भी अपने अंदर के रावण को भी मार दे तो कितना अच्छा होता। काश ये औरतें भी अपने अंदर की सुपनका और कैकेयी को भी मार दे तो कितना अच्छा होता। क्योंकि शुरुआत तो इन्हीं दोनों से हुई थी। सुनो जी। हाँ चलो दशहरा देखने चलते हैं। अरे मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो रावण दहन देखने चलूं। अरे आप भी चलकर देखो कि दूसरे की बीबी पर बुरी नजर डालने वाले का क्या हाल होता है। सुनो, ये फोन काम नहीं कर रहा है, दूसरा ले लूं क्या? अरे काम तो तुम भी नहीं करती, मैंने कुछ कहा? देवर जी लाइट चली गई है, एक बार तार लगा दो। भाभी भाई तब बोल दो। नहीं नहीं, तुम्हारे भाई को करंट लग गया तो? और मुझे लग गया तो क्या हुआ, आपको लगने दो, आप तो रंडवे हो। अपनी पत्नी से प्रेम करोगे तो घर में लक्ष्मी आएगी, और अगर पड़ोसन से प्रेम करोगे तो भैया घर पे एम्बुलेंस ही आएगी। हाँ। एक ढोल वाला शादी में ढोल बजा रहा था तो उसके ढोल पे दोनों तरफ महिला के फोटो लगे थे। ये देखकर एक दादाजी बोले, अरे बेटा तुम तो सुंदरता के पुजारी लगते हो। ये सुनकर ढोल वाला बोला, सुंदरता की कोई बात नहीं है दादाजी, दरअसल बात ये है कि एक तरफ मेरी सास की फोटो है और दूसरी तरफ मेरी बीबी की। घर पे मौका मिलता नहीं, इसीलिए यहाँ दना दन बजा देता हूँ। सुनो जी, एक बात बताओ, शादीशुदा मर्दों को हमेशा पड़ोसन ही क्यों अच्छी लगती है? शादीशुदा बीवी की 365 रातों की कहानी सुन। 60 रातें पीरियड में चली जाती हैं, 55 रातें सरदर्द में, 50 रातें मैं थकी हूँ, 25 रातें बच्चे जाग रहे हैं, 40 रातें सुबह जल्दी उठना है, 35 रातें तबीयत ठीक नहीं है, 20 रातें कल करेंगे, 35 रातें आज व्रत है, 45 रातें तो मम्मी के घर रहती हैं। अब आदमी बेचारा पड़ोसन का मुंह ना ताके तो क्या करे।